हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड हमारा एक लेसन, जिसमें हम मई के थर्ड वीक का करंट अफेयर लेने वाले हैं। इसमें कुल 10 क्वेश्चन होंगे जो इस वीक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर करे बिना ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया था? व्हेन वाज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है 10 मई, 12 मई, 8 मई और 6 मई। तो इसका सही आंसर हो जाता है 12 मई को। कौन सा दिवस मनाया गया था? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। चलिए अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं हम। तो जो फ्लोरेस नाइटिंगेल हैं, उनकी जयंती के अवसर पर हर साल जो है 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 है, उसकी जो थीम है वो नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो फ्लोरिस नाइटिंगेल के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, दूसरा जो है 2021 की जो थीम है नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये दो चीज़ आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय आरबीआई? तो ये आप लोगों को बताना है कि वी आर हरदोई, एस जॉन शेफर, जोस जे कार्टर या इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं वो जोन्स जे कार्टर को बनाया गया है। चलिए आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आरबीआई, अभी मैंने बताया, इसके जो कार्यकारी निदेशक नियुक्त हैं वो जोन्स जे कार्टर को बनाया गया है। और अब आरबीआई के बारे में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वो याद रखना है। इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश काल में हुई थी और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर वर्ष पूछे तो 1935 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा बना? विच बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट अननेम्ड विसल टू क्रॉस द अटलांटिक? यूटी बिनी 610, विट्जोम 200, मैब्सॉब 300, मेफ्लोवर 400। तो इसका आंसर हो जाता है मेफ्लोवर 400। और मेफ्लोवर जो है ये दो कंपनी ने मिलकर बनाया है, एक तो आईबीएम और प्लस प्रोमेर। ये आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। वैसे क्वेश्चन यही आएगा कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? तो आपको याद रखना है मेफ्लोवर 400 या 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द अफ्रीकन रिपब्लिक? अफ्रीकन रिपब्लिक में बताना है कि भारत का नया राजदूत कौन बनाया गया है। आपके ऑप्शन है विपुल दुबे, विश्वास रंजन, रामकरण वर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है रामकरण वर्मा। रामकरण वर्मा को अफ्रीकी गणराज्य का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और अफ्रीकी गणराज्य की जो राजधानी है, राजधानी बंगुई है, बनगुई। और इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा भी आप लोगों को याद रखनी है। मुद्रा है इसकी फ्रैंक। तो जो राजधानी है वो बेंगुई है और जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? फ्रैंक। ठीक है, ये आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है? विच इंडियन एक्सपर्ट वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? और इसके ऑप्शन है आपके शकुंतला थिलस्टेड, सुभद्रा गिल और नैना चंचलानी, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए यानी शकुंतला थिलेट। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में
आपको एक याद रखना है कि विश्व खाद्य पुरस्कार कौन देता है। ये देता है विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय इटली में है और जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और एक बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि विश्व खाद्य पुरस्कार जो है उसको खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के इक्विवेलेंट भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेपाल में माउंट पुमोरी को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी। जो नेपाल है, नेपाल में एक माउंट है माउंट पुमोरी, उसको फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी। वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ टू कॉन्कर माउंट पुमोरी इन नेपाल। तो आपके ऑप्शन है प्रेरणा पाठक, शुभांगी गिल, मितावली रावत या बलजीत कौर। तो भारत की रहने वाली बलजीत कौर भारत के हिमाचल प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। बलजीत कौर जो है नेपाल में स्थित माउंट पुमोरी को फतेह करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं। जयराम ठाकुर हैं, ये याद रखना है आपको, नोट कर लेंगे। और जो गवर्नर हैं इनके, गवर्नर कौन है? बंदारू दत्तात्रेय। ये आप लोग को याद रखनी है, दत्तात्रेय। ये बात आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। जयराम ठाकुर हो गए हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर हो गए बंदारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता हुआ? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ रिमिटेंस इन द ईयर ऑफ 2020? वियतनाम, भारत, रूस और जापान। तो सबसे पहले प्रेषण जान लेते हैं। प्रेषण होती है कि अगर कोई किसी देश के जो एनआरआई हैं वो देश में जितनी कमाई भेजते हैं उससे रिलेटेड है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा कमाई विदेशों से अपने देश में भेजी है। तो इसका आंसर हो जाता है भारत, इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी इमिग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। वर्ष 2008 के बाद ही भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। वैश्विक स्तर पर प्रेषण प्रवाह 2020 में 540 बिलियन यूएस डॉलर भारतीयों ने अपने देश में बाहर से कमाकर भेजा है। और इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और जो स्थापना है वो 1944 में हुई और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं डेविड मालपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसले की शुरुआत की है? विच स्टेट्स पुलिस लॉन्च मिशन हौसला? राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं स्टैटिक वनडे वाली करंट अफेयर में। तो इसका आंसर है उत्तराखंड पुलिस जो है उसने कोविड से लड़ाई करने के लिए, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद वगैरह करने के लिए एक जो है नया मिशन लॉन्च किया है जिसको मिशन हौसला कहा जाता है। बात करें सीएम की उत्तराखंड के, तो सीएम है तीरथ सिंह रावत। और जो गवर्नर हैं वो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ये बात आप लोग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। इससे क्या है कि आपका रिवीजन स्टैटिक जीके का भी होता रहेगा। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। पीसी जॉर्ज का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता, गायक, कवि और लेखक। तो पीसी जॉर्ज जो है वो एक अभिनेता थे, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट? तो आपके ऑप्शन है लिट्रोस चैती, शैली बुजाबी, विनीता चौबे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाता है शैली बुजबी इसका सही आंसर हो जाता है।
तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे तो जो मई के 3rd वीक से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।